क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात ने आपके अंदर तूफान खड़ा कर दिया हो? दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग गर्म हो जाता है और आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह या कर देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान इस आग से कभी न कभी गुजरता है, गुस्सा। लेकिन एक सवाल है, क्या गुस्सा सच में बाहर की वजह से आता है या ये हमारे अंदर पहले से ही छुपा होता है? बुद्ध की सीख कहती है, गुस्सा बाहर की घटना नहीं बल्कि अंदर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो हमें गुस्सा दिलाता है वो असली कारण नहीं है। असली कारण है हमारा मन, जो हर चीज को अपने हिसाब से देखता है। कल्पना करो, एक व्यक्ति आपको कुछ गलत कह देता है। अगर आप शांत हैं तो वही बात आपको ज्यादा असर नहीं करेगी, लेकिन अगर आपका मन पहले से ही बेचैन है तो वही शब्द आपके अंदर आग लगा देंगे। यानी गुस्सा शब्दों में नहीं, हमारे अंदर छुपा होता है। बुद्ध कहते हैं, गुस्सा उस कोयले की तरह है जिसे आप किसी और पर फेंकने के लिए पकड़ते हो, लेकिन सबसे पहले वो आपको ही जलाता है। सोचो, जब आप गुस्से में होते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आपका खुद का। आपकी शांति खत्म हो जाती है, आपका दिमाग सही फैसले नहीं ले पाता और रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि गुस्सा करके हम खुद को मजबूत दिखा रहे हैं। हमें लगता है कि अगर हमने प्रतिक्रिया नहीं दी तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। यही सबसे बड़ा भ्रम है। असल में जो इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो दुनिया पर क्या नियंत्रण रखेगा? गुस्सा एक आदत बन जाती है, धीरे धीरे, बिना हमें पता चले। पहले हम कभी कभी गुस्सा करते हैं, फिर हर छोटी बात पर, और एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा हमारा स्वभाव बन जाता है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। बुद्ध की सीख हमें यही समझाती है कि गुस्से को दबाना नहीं है बल्कि समझना है, क्योंकि जो चीज आप समझ लेते हो उस पर आप नियंत्रण पा सकते हो। तो इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है, अपने गुस्से को पहचानने से। आगे हम समझेंगे कि गुस्सा पैदा ही क्यों होता है और वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो इसे हमारे अंदर जन्म देती हैं, क्योंकि जब कारण समझ में आ जाएगा तभी समाधान भी दिखेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा अचानक क्यों आ जाता है? एक छोटी सी बात, एक शब्द, एक नजर, और अचानक आपका मूड पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, गुस्सा अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे हमारे अंदर बनता है, जैसे एक बीज जो समय के साथ पेड़ बन जाता है। बुद्ध की सीख कहती है, हर गुस्से के पीछे कोई न कोई अपेक्षा छुपी होती है। सोचिए, जब कोई इंसान आपकी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं करता, तब क्या होता है? आपको बुरा लगता है, और वही बुरा लगना धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। मतलब गुस्से की जड़ बाहर की घटना नहीं है, बल्कि हमारी उम्मीदें हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आप चाहते हैं कि सब आपकी बात समझें, आप चाहते हैं कि चीजें आपके हिसाब से हों, और जब ऐसा नहीं होता तो आपका मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता, और वहीं से गुस्सा पैदा होता है। बुद्ध कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां दुख है, और जहां दुख है वहां गुस्सा भी होगा। अब जरा गहराई से सोचिए, क्या दुनिया कभी आपके हिसाब से चल सकती है? नहीं। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है, हर किसी की परिस्थिति अलग है। फिर भी हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार चले। यही टकराव गुस्से को जन्म देता है। एक और कारण है अहंकार। जब कोई आपकी बात काट देता है, आपकी गलती दिखा देता है या आपको नजरअंदाज करता है, तो असल में आपको क्या चोट लगती है? आपके अहंकार को। और यही अहंकार गुस्से को और बढ़ा देता है। आपको लगता है, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? यानी बात छोटी होती है, लेकिन हमारा अहंकार उसे बड़ा बना देता है। बुद्ध की सीख हमें ये समझाती है कि गुस्सा तब पैदा होता है जब हम चीजों को अपने नजरिए से देखने लगते हैं। हम हर बात को मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ के नजरिए से देखते हैं, और यही सोच हमें अंदर से कमजोर बनाती है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आप अपनी अपेक्षाएं कम कर दें, अगर आप हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर दें, तो क्या गुस्सा उतना ही रहेगा? शायद नहीं। यही समझ इस यात्रा का अगला कदम है, अपने मन को देखना, अपनी अपेक्षाओं को पहचानना।
आगे हम जानेंगे कि गुस्सा आने से पहले हमारे शरीर और मन में कौन-कौन से संकेत मिलते हैं, क्योंकि अगर आप उन संकेतों को पहचान लेते हैं तो गुस्से को आने से पहले ही रोक सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि गुस्सा आने से पहले आपके अंदर कुछ बदलने लगता है? जैसे कोई हलचल, कोई बेचैनी, एक ऐसा एहसास जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि गुस्सा अचानक आता है, लेकिन बुद्ध की सीख कहती है गुस्सा आने से पहले उसका संकेत जरूर आता है। बस फर्क इतना है कि हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। जरा ध्यान दीजिए, जब आपको गुस्सा आने वाला होता है तो सबसे पहले क्या होता है? आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, चेहरे पर तनाव आ जाता है और सबसे खास आपका दिमाग तेजी से सोचने लगता है, लेकिन सही नहीं बल्कि उलझे हुए तरीके से। आप अपने मन में बार बार वही बात दोहराने लगते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं उसे दिखा दूंगा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। यही वो पल होता है जहां गुस्सा जन्म ले रहा होता है। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है वही खुद को समझ सकता है। मतलब अगर आप इन शुरुआती संकेतों को पहचान लेते हैं तो आप गुस्से को बढ़ने से पहले ही रोक सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने मन को देखने के बजाय बाहर की घटना पर ध्यान देते हैं, और जैसे जैसे हम उस घटना के बारे में सोचते जाते हैं गुस्सा और बढ़ता जाता है। अब जरा एक अलग नजरिए से देखिए। गुस्सा एक प्रक्रिया है, कोई अचानक होने वाली चीज नहीं। ये धीरे धीरे बढ़ता है, संकेत देता है और फिर फटता है। अगर आप इस प्रक्रिया को समझ लें तो आप बीच में ही इसे रोक सकते हैं। कैसे? सबसे पहले रुकना सीखिए। जब भी आपको लगे कि आपके अंदर हलचल हो रही है, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद को एक छोटा सा ब्रेक दीजिए। बस 5 सेकंड के लिए रुक जाइए। ये 5 सेकंड आपके गुस्से और आपकी शांति के बीच का फर्क बन सकते हैं। दूसरा, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब आप अपनी सांसों को महसूस करने लगते हैं तो आपका ध्यान बाहर से हटकर अंदर आ जाता है, और जैसे ही ध्यान अंदर आता है गुस्से की आग धीरे धीरे शांत होने लगती है। बुद्ध की सीख यही है, बाहर को बदलने से पहले अपने अंदर को देखो, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर चल रही है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अगली बार गुस्सा आने से पहले इन संकेतों को पहचान पाएंगे? अगर हाँ, तो आपने गुस्से पर नियंत्रण की दिशा में पहला असली कदम उठा लिया है। आगे हम जानेंगे जब गुस्सा अपने चरम पर हो तब उसे तुरंत कैसे शांत किया जाए, क्योंकि कभी कभी गुस्सा इतना तेज होता है कि उसे उसी पल संभालना जरूरी हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि आप खुद पर नियंत्रण खो देते हैं, जैसे अंदर कोई और ही इंसान आ गया हो जो बस प्रतिक्रिया देना चाहता है, कुछ भी कह देना चाहता है, और बाद में वही पछतावा। बुद्ध की सीख कहती है, जिस पल तुम गुस्से में हो उस पल तुम अपने होश में नहीं हो। मतलब गुस्से का सबसे खतरनाक असर यही है कि वो आपकी समझ छीन लेता है। तो सवाल ये है, जब गुस्सा अपने चरम पर हो तब क्या किया जाए? पहली और सबसे जरूरी बात, उस पल खुद को स्थिति से अलग कर लो। अगर संभव हो तो उस जगह से थोड़ी देर के लिए दूर चले जाओ, क्योंकि जितना आप उस माहौल में रहोगे उतना ही गुस्सा भड़कता रहेगा। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। दूसरी बात, अपने शरीर को शांत करो, क्योंकि गुस्सा सिर्फ मन में नहीं शरीर में भी होता है। जब गुस्सा आता है तो आपका शरीर लड़ो या भागो की स्थिति में चला जाता है। ऐसे में अगर आप सिर्फ सोचने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। आपको अपने शरीर को शांत करना होगा। कैसे? धीरे धीरे गहरी सांस लो और हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ो। आप महसूस करोगे कि कुछ ही सेकंड में आपका गुस्सा थोड़ा कम होने लगेगा। तीसरी बात, कुछ भी मत बोलो। याद रखो, गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। अक्सर हम बाद में कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो क्यों ना उस पल खुद को चुप रहने की अनुमति दी जाए। बुद्ध की एक बहुत गहरी सीख है, अगर तुम्हारे शब्द किसी को शांति नहीं दे सकते तो चुप रहना बेहतर है। चौथी बात, अपने ध्यान को बदलो। गुस्सा तब बढ़ता है जब आप उसी घटना के बारे में बार बार सोचते रहते हो, तो उस सोच की दिशा बदलो।
कुछ देर के लिए अपना ध्यान किसी और चीज में लगाओ, चलना, पानी पीना या बस आसपास की चीजों को देखना। इससे आपका मन उस घटना से हटेगा और गुस्से की तीव्रता कम हो जाएगी। अब एक सच्चाई समझो, गुस्से को उस पल पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उसे काबू करना संभव है। और यही असली जीत है, क्योंकि जिसने उस एक पल को संभाल लिया, उसने अपने पूरे जीवन को संभाल लिया। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगली बार जब गुस्सा आएगा, क्या आप तुरंत प्रतिक्रिया दोगे या खुद को संभालने का मौका दोगे? यही फैसला आपके जीवन की दिशा तय करेगा। आगे हम जानेंगे गुस्से को हमेशा के लिए कम करने के लिए रोजाना क्या अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि असली बदलाव एक दिन में नहीं, रोज के छोटे छोटे प्रयासों से आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहते हैं? क्या उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती? बिल्कुल होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने मन को संभालना सीख लिया है। बुद्ध की सीख कहती है, जिसने अपने मन को साध लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। मतलब गुस्से पर नियंत्रण कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है जो हर दिन करना पड़ता है। अब सवाल है, ऐसा कौन सा अभ्यास है जो गुस्से को धीरे धीरे खत्म कर सकता है? पहला अभ्यास, अपने दिन की शुरुआत शांति से करो। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, दिमाग तुरंत बाहर की दुनिया में चला जाता है। लेकिन अगर आप सुबह के पहले 10 मिनट अपने साथ बिताओ, तो आपका पूरा दिन बदल सकता है। आंखें बंद करके बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। कोई बड़ी चीज नहीं करनी है, बस महसूस करना है कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को स्थिर बनाता है, और जब मन स्थिर होता है तो गुस्सा आसानी से नहीं आता। दूसरा अभ्यास, दिन में खुद को ऑब्जर्व करना सीखो। यानी पूरे दिन में कई बार खुद से पूछो, अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या मैं शांत हूं? क्या मैं बेचैन हूं? क्या मुझे किसी बात पर चिड़चिड़ापन हो रहा है? जब आप अपने मन को देखने लगते हो, तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, आप उसके मालिक बन जाते हो। बुद्ध कहते हैं, जो अपने विचारों को देख सकता है, वही उनसे मुक्त हो सकता है। तीसरा अभ्यास, अपेक्षाओं को धीरे धीरे कम करना। याद रखो, गुस्से की जड़ आपकी उम्मीदें हैं, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी अपेक्षाओं को कम करना शुरू करो। लोगों से, परिस्थितियों से और यहां तक कि खुद से भी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ चाहना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप परिणाम से चिपकना छोड़ दो। जब आप चीजों को जैसा है वैसे स्वीकार करना सीख जाते हो, तो गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। चौथा अभ्यास, माफ करना सीखो। कई बार गुस्सा उस पल नहीं, बल्कि पुराने घावों से आता है। कोई पुरानी बात, कोई पुराना दर्द जो आज भी आपके अंदर जिंदा है। अगर आप उसे पकड़े रहोगे तो गुस्सा बार बार वापस आएगा। माफ करना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है। ये आपको हल्का बनाता है। अब एक बात समझो, गुस्से को खत्म करने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गुस्सा महसूस नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि गुस्सा आपको नियंत्रित नहीं करेगा। और ये तभी होगा जब आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप रोज सिर्फ 10 मिनट अपने मन को देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही 10 मिनट आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आगे हम जानेंगे वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जो लोग गुस्से को कंट्रोल करने में करते हैं, और कैसे वही गलतियां उन्हें और ज्यादा गुस्सैल बना देती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार वापस आ जाता है? जैसे आप उसे दबाते हो और कुछ समय बाद वो और ज्यादा ताकत से बाहर आता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। बुद्ध की सीख कहती है, गलत तरीके से किया गया प्रयास समस्या को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा कर देता है। तो आइए समझते हैं वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जो लोग गुस्से को कंट्रोल करने में करते हैं। पहली गलती, गुस्से को दबाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुस्सा करना गलत है, इसलिए वे उसे अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। ऊपर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उबल रहे होते हैं। और फिर एक दिन छोटी सी बात पर वो सारा दबा हुआ गुस्सा फट पड़ता है। याद रखो, गुस्से को दबाना उसे खत्म करना नहीं है,
ये ऐसा है जैसे आप आग को कपड़े से ढक दो, वो बाहर से नहीं दिखेगी लेकिन अंदर जलती रहेगी। बुद्ध कहते हैं, जो भावनाएं समझी नहीं जाती वो खत्म नहीं होती, वो बस छुप जाती हैं। इसलिए गुस्से को दबाने के बजाय उसे समझो। दूसरी गलती, तुरंत प्रतिक्रिया देना। जब कोई आपको कुछ गलत कहता है तो आपका मन तुरंत जवाब देना चाहता है। आप सोचते हो, अगर मैंने अभी जवाब नहीं दिया तो मैं कमज़ोर दिखूंगा। लेकिन सच ये है, तुरंत प्रतिक्रिया देना ही आपकी कमज़ोरी है, क्योंकि उस पल आप अपने होश में नहीं होते। आप सिर्फ अपने गुस्से के अनुसार काम कर रहे होते हो। बुद्ध की सीख है, प्रतिक्रिया और समझ के बीच का जो अंतर है वही आपकी ताकत है। मतलब जितना आप प्रतिक्रिया देने में देर करोगे उतना ही आप सही निर्णय ले पाओगे। तीसरी गलती, दूसरों को दोष देना। हम अक्सर कहते हैं, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं शांत रहता। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। कोई भी आपको गुस्सा दे नहीं सकता। गुस्सा आपके अंदर ही पैदा होता है। दूसरे लोग सिर्फ एक ट्रिगर होते हैं, असल कारण आप खुद हो। ये बात सुनने में थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तब आप अपने गुस्से की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो, और यही बदलाव की शुरुआत है। अब एक पल के लिए रुक कर सोचो, क्या आप भी इनमें से कोई गलती करते हो? क्या आप गुस्से को दबाते हो? क्या आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हो या दूसरों को दोष देते हो? अगर हाँ, तो चिंता मत करो, क्योंकि गलती को पहचान लेना ही सुधार का पहला कदम है। आगे हम जानेंगे गुस्से को ताकत में कैसे बदला जाए, क्योंकि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही गुस्सा आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर गुस्सा इतना बुरा है तो हमें ये भावना दी ही क्यों गई? क्योंकि सच ये है, गुस्सा दुश्मन नहीं है, गलत तरीका ही दुश्मन है। बुद्ध की सीख कहती है, भावनाएं समस्या नहीं है, उन्हें समझे बिना जीना ही समस्या है। मतलब गुस्सा खुद में बुरा नहीं है, ये एक संकेत है कि आपके अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब सोचिए, जब आपको गुस्सा आता है तो वो आपको क्या बता रहा होता है? शायद आपको किसी बात से चोट लगी है, शायद आपको अनदेखा किया गया है, शायद कुछ आपके अनुसार नहीं हुआ। यानी गुस्सा एक संदेश है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस संदेश को समझने के बजाय हम प्रतिक्रिया दे देते हैं, और वहीं से समस्या शुरू होती है। अब एक नया नजरिया अपनाते हैं। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो खुद से एक सवाल पूछो, ये गुस्सा मुझे क्या सिखाना चाहता है? यही सवाल आपके गुस्से को ताकत में बदल सकता है। पहला तरीका, गुस्से को समझ में बदलो। जब आप गुस्से को देखने लगते हो तो आप ये समझने लगते हो कि असल में आपको क्या परेशान कर रहा है। मान लीजिए किसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया, आपको गुस्सा आया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो गुस्से के पीछे क्या है? शायद आपको महत्व ना मिलने का दर्द है। अब जब असली कारण समझ में आ गया तो आप उस पर काम कर सकते हो। यही समझ आपकी ताकत बनती है। दूसरा तरीका, गुस्से की ऊर्जा को सही दिशा दो। गुस्से में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। अगर आप उसे गलत दिशा में इस्तेमाल करोगे तो वो आपको और दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप उसी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ तो वो आपको आगे बढ़ा सकती है। जैसे अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो आप गुस्से में लड़ सकते हो, या उसी ऊर्जा को खुद को बेहतर बनाने में लगा सकते हो। यही फर्क है कमजोरी और ताकत में। तीसरा तरीका, प्रतिक्रिया के बजाय जागरूकता चुनो। गुस्सा आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अगर आप उस पल जागरूक हो जाओ तो प्रतिक्रिया देने के बजाय चुनाव कर सकते हो। आप तय कर सकते हो कि आपको क्या करना है। बुद्ध कहते हैं, जागरूक व्यक्ति हर स्थिति में स्वतंत्र होता है। मतलब अगर आप जागरूक हो तो कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप गुस्सा करें। अब एक सच्चाई समझो, गुस्से को खत्म करना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। क्योंकि जब आप उसे समझ लेते हो तो वही गुस्सा आपकी ताकत बन जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगली बार जब गुस्सा आएगा क्या आप उसे दुश्मन मानोगे या एक संदेश? यही सोच आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आगे हम जानेंगे कैसे शांत रहने की आदत बनाई जाए ताकि गुस्सा धीरे धीरे आपके जीवन से कम होता जाए और शांति आपकी नई पहचान बन जाए। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है? चाहे सामने वाला कितना भी गुस्से में क्यों ना हो,
वो खुद को नहीं खोता। और तब मन में एक सवाल आता है, ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? बुद्ध की सीख कहती है, शांति कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक आदत है जिसे अभ्यास से बनाया जाता है। मतलब शांत रहना कोई एक बार का फैसला नहीं, ये हर दिन किया गया चुनाव है। अब सवाल है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको अंदर से शांत बना सकती हैं? पहली आदत, धीरे बोलना सीखो। ध्यान दीजिए, जब आप तेज और ऊंची आवाज में बोलते हो तो आपका मन भी उतना ही अशांत हो जाता है। लेकिन जब आप धीरे और सोच समझकर बोलते हो तो आपका मन भी शांत रहने लगता है। ये छोटी सी आदत आपके गुस्से को काफी हद तक कम कर सकती है। दूसरी आदत, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हर बात का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने कुछ कहा तो हमें तुरंत जवाब देना है। लेकिन सच्चाई ये है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें समय के साथ खुद ही खत्म हो जाती हैं। बुद्ध कहते हैं, मौन भी एक उत्तर है और कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। तीसरी आदत, अपने आसपास के माहौल को शांत बनाओ। आपका माहौल आपके मन पर बहुत असर डालता है। अगर आप हमेशा शोर, तनाव और नकारात्मकता के बीच रहोगे तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि अपने आसपास ऐसा माहौल बनाओ जहां आपको शांति महसूस हो, चाहे वो कुछ मिनट का अकेलापन हो या कोई ऐसी जगह जहां आप खुद को सुकून दे सको। चौथी आदत, हर दिन कुछ समय कुछ ना करने के लिए निकालो। आज की दुनिया में हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन कभी कभी सबसे जरूरी काम होता है कुछ ना करना, बस बैठ जाना और अपने मन को शांत होने देना। यही वो पल होता है जहां आपका मन खुद को ठीक करता है। अब एक गहरी बात समझो, शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, ये अंदर से पैदा होती है। और जब ये अंदर से आती है तो कोई भी परिस्थिति इसे छीन नहीं सकती। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप हर दिन एक छोटी सी आदत बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी पहचान बनाती हैं। और एक दिन लोग आपको देखकर कहेंगे, इस इंसान को गुस्सा नहीं आता, ये हमेशा शांत रहता है। आगे हम जानेंगे गुस्से के कारण रिश्ते कैसे खराब होते हैं और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि गुस्सा सिर्फ आपको नहीं, आपके अपनों को भी प्रभावित करता है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ कहा है गुस्से में जिसका पछतावा आपको आज तक है? वो एक पल जब आपने बिना सोचे समझे शब्द बोल दिए और सामने वाले के चेहरे की मुस्कान हमेशा के लिए बदल गई। यही गुस्से की असली कीमत है। बुद्ध की सीख कहती है, शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है, क्योंकि तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव बार बार याद आता है। अब सोचिए, जब आप गुस्से में होते हो तो आप किस पर सबसे ज्यादा गुस्सा निकालते हो? अजनबियों पर या अपने अपनों पर? अक्सर हम अपने ही लोगों पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वे हमें समझेंगे, हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो लोग आपके सबसे करीब होते हैं उन्हीं को आपके शब्द सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। गुस्से में हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं। हम सिर्फ अपनी भावना देखते हैं और यही रिश्तों को कमजोर कर देता है। अब एक सच्चाई समझो, रिश्ते सही होने से नहीं चलते, रिश्ते समझदारी से चलते हैं। आप हर बार सही हो सकते हो, लेकिन अगर आपके शब्द सामने वाले को तोड़ रहे हैं तो उस सही होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। बुद्ध कहते हैं, किसी को जीतने से बेहतर है खुद को जीतना। मतलब अगर आप हर बहस में जीत भी गए लेकिन आपका रिश्ता हार गया तो असल में आपने क्या पाया? अब सवाल है, गुस्से से रिश्तों को कैसे बचाया जाए? पहली बात, गुस्से में बात मत करो। अगर आप गुस्से में हो तो उस समय बातचीत करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उस पल आप समझने के लिए नहीं, सिर्फ जीतने के लिए बोलते हो। थोड़ा समय लो और जब मन शांत हो जाए तब बात करो। दूसरी बात, सामने वाले को समझने की कोशिश करो। हर इंसान अपनी परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करता है। हो सकता है सामने वाला भी किसी तनाव में हो सकता है उसने जानबूझकर ऐसा न किया हो। जब आप समझने की कोशिश करते हो तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। तीसरी बात,
माफी मांगने में देर मत करो। अगर आपसे गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करो। माफी मांगना आपको छोटा नहीं बनाता, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने रिश्ते को महत्व देते हो। अब एक पल के लिए सोचो, क्या आपका गुस्सा आपके रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या वो एक पल का गुस्सा उन लोगों से ज्यादा कीमती है जो आपके जीवन का हिस्सा है? अगर नहीं, तो अगली बार जब गुस्सा आए तो याद रखना, आप सिर्फ खुद को नहीं, अपने रिश्तों को भी संभाल रहे हो। आगे हम जानेंगे गुस्से के बाद जो पछतावा होता है उससे कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि कई बार हम गुस्से से ज्यादा उसके बाद के दर्द से परेशान होते हैं। क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद आप खुद से ही नजरें नहीं मिला पाए? वो पल चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो खालीपन और पछतावा आता है वो अंदर ही अंदर आपको खाता रहता है। आप सोचते रहते हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैं खुद को रोक लेता। बुद्ध की सीख कहती है, अतीत को बदलना संभव नहीं, लेकिन उससे सीखना संभव है। मतलब जो हो गया उसे आप मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल है, गुस्से के बाद जो पछतावा होता है उससे कैसे बाहर निकला जाए? पहली बात, अपनी गलती को स्वीकार करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो खुद को दोष देते रहते हैं या अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। दोनों ही गलत हैं। सही तरीका है शांत मन से ये स्वीकार करना कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये आपकी समझदारी है। दूसरी बात, खुद को सजा मत दो। कई लोग अपनी गलती के बाद खुद को ही दोषी ठहराते रहते हैं, बार बार वही बात याद करते हैं और खुद को अंदर ही अंदर सजा देते रहते हैं। लेकिन एक सच्चाई समझो, अगर आप खुद को माफ नहीं करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बुद्ध कहते हैं, जितनी करुणा आप दूसरों के लिए रखते हो उतनी ही अपने लिए भी रखो। मतलब जैसे आप किसी और की गलती को समझ सकते हो, वैसे ही खुद को भी समझो। तीसरी बात, जिसे चोट पहुंची है उससे दिल से माफी मांगो। अगर आपके शब्दों या व्यवहार से किसी को दुख हुआ है तो उससे माफी मांगने में देर मत करो। लेकिन ध्यान रहे, माफी सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए। जब आप सच्चे दिल से माफी मांगते हो तो सामने वाला भी उसे महसूस करता है, और कई बार वही एक कदम रिश्ते को फिर से जोड़ देता है। चौथी बात, उस गलती से सीखो। हर गलती आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। अब खुद से पूछो कि मुझे इस अनुभव से क्या सीखने को मिला। शायद आपको ये समझ आया कि आपको गुस्से में चुप रहना चाहिए या आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना चाहिए। जो भी सीख मिले उसे याद रखो। अब एक गहरी बात समझो, पछतावा तब तक दर्द देता है जब तक आप उससे सीख नहीं लेते, लेकिन जैसे ही आप उससे सीख लेते हो, वही पछतावा आपकी ताकत बन जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछो कि आप अपने अतीत को ढोते रहोगे या उससे सीखकर खुद को बेहतर बनाओगे। यही फैसला आपके आने वाले जीवन को तय करेगा। आगे हम जानेंगे कैसे गुस्से को हमेशा के लिए कम किया जाए, ताकि वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी से खत्म हो जाए और आप एक शांत और संतुलित जीवन जी सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा संभव है कि गुस्सा धीरे धीरे आपकी जिंदगी से लगभग खत्म हो जाए? सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए कम हो जाए। बुद्ध की सीख कहती है, जब कारण खत्म हो जाता है तो परिणाम अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप गुस्से की जड़ को समझकर उसे बदल देते हो तो गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। अब सवाल है, गुस्से की सबसे गहरी जड़ क्या है? ध्यान से समझिए। गुस्से की सबसे गहरी जड़ है नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, परिस्थितियां हमारे अनुसार हों, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। यानी हम उस चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, और यही संघर्ष गुस्से को जन्म देता है। अब एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी, आप दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप लोगों के विचार, उनकी बातें, उनके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में है, आपका खुद का मन। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। मतलब असली ताकत बाहर नहीं, अंदर है। अब बदलाव की शुरुआत कैसे करें? पहला कदम, स्वीकार करना सीखो। जब कोई चीज़ आपके अनुसार नहीं होती तो उससे लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना हार नहीं है, ये समझदारी है।
जब आप चीज़ों को स्वीकार कर लेते हो तो अंदर का संघर्ष खत्म हो जाता है, और जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ गुस्सा भी नहीं होता। दूसरा कदम, छोड़ना सीखो। हर बात को पकड़कर रखना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ परिस्थितियाँ, उन्हें जाने देना ही बेहतर होता है। जब आप छोड़ना सीख जाते हो तो आपका मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन गुस्से को जगह नहीं देता। तीसरा कदम, अपने नज़रिए को बदलो। हर घटना को देखने का एक तरीका नहीं होता। आप चाहें तो हर चीज़ में समस्या देख सकते हो या हर चीज़ में एक सीख देख सकते हो। जब आप हर परिस्थिति को एक सीख की तरह देखने लगते हो तो गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। अब एक गहरी बात समझो, गुस्सा बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश है और शांति खुद को बदलने का परिणाम है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहोगे या खुद को बदलने का फैसला करोगे? यही वो मोड़ है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। आगे हम जानेंगे जब कोई आपको बार बार गुस्सा दिलाता है तो उससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते रहते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपको गुस्सा दिलाता है? शायद उसकी बातें, उसका व्यवहार या उसका रवैया आपको अंदर से परेशान कर देता है और हर बार आप सोचते हो अब की बार मैं शांत रहूंगा, लेकिन जैसे ही वो सामने आता है आपका सारा नियंत्रण खत्म हो जाता है। बुद्ध की सीख कहती है, दूसरे लोग आपके धैर्य की परीक्षा नहीं रहे, वे आपको खुद को समझने का मौका दे रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति आपको बार बार गुस्सा दिलाता है वो असल में आपका दर्पण है। वो आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर अभी क्या बाकी है, किस चीज पर आपको काम करने की जरूरत है। अब सवाल है, ऐसी स्थिति में खुद को कैसे संभालें? पहली बात, व्यक्ति को नहीं उसकी स्थिति को समझो। अक्सर हम सामने वाले के व्यवहार को व्यक्तिगत ले लेते हैं। हमें लगता है वो मुझे ही टारगेट कर रहा है, वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये हो सकती है कि वो खुद अपने अंदर किसी समस्या से जूझ रहा हो सकता है वो तनाव में हो या उसकी सोच ही वैसी हो। जब आप व्यक्ति के बजाय उसकी परिस्थिति को समझने लगते हो तो गुस्सा कम होने लगता है। दूसरी बात, अपनी सीमाएं तय करो। शांत रहना इसका मतलब नहीं है कि आप सब कुछ सहते रहो। अगर कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है तो आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। शांत तरीके से लेकिन स्पष्ट रूप से बताओ क्या आपको स्वीकार है और क्या नहीं। ये कमजोरी नहीं है, ये आत्मसम्मान है। तीसरी बात, भावनात्मक दूरी बनाना सीखो। हर बात को दिल से लगाना जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें आपको प्रभावित करती हैं क्योंकि आप उन्हें ज्यादा महत्व देते हो। लेकिन अगर आप थोड़ी भावनात्मक दूरी बना लो तो उनकी बातें आपको उतना प्रभावित नहीं करेंगी। मतलब आप उन्हें देखोगे, समझोगे, लेकिन खुद को उनसे जोड़ोगे नहीं। बुद्ध कहते हैं, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अलग रहता है, वैसे ही समझदार व्यक्ति दुनिया में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। चौथी बात, हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपको उकसा रहा है तो उसका मकसद ही यही है कि आप प्रतिक्रिया दें। लेकिन अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। याद रखो, किसी को आपकी शांति छीनने का अधिकार तभी मिलता है जब आप उसे ये अधिकार देते हो। अब एक गहरी बात समझो, दुनिया में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपका जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि लोग कैसे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप हर बार उन्हीं लोगों के अनुसार अपने मन को बदलने दोगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि कोई भी आपको हिला ना सके? यही असली ताकत है। आगे हम जानेंगे गुस्से को पूरी तरह खत्म करने के लिए अंदर की शांति कैसे पाई जाए, क्योंकि जब अंदर शांति होती है तो बाहर की कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग इतने शांत क्यों होते हैं कि बड़ी से बड़ी बात भी उन्हें हिला नहीं पाती? क्या उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती या उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया है जो हमसे छूट रहा है? बुद्ध की सीख कहती है, शांति बाहर नहीं मिलती, ये आपके अंदर पहले से मौजूद है। मतलब आपको शांति पानी नहीं है,
बस उसे महसूस करना है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा मन हमेशा बाहर भागता रहता है, लोगों में, परिस्थितियों में, उम्मीदों में, और इसी भागदौड़ में हम अपने अंदर की शांति को भूल जाते हैं। अब सवाल है, उस अंदर की शांति तक कैसे पहुंचा जाए? पहला कदम, अपने मन के शोर को देखो। आपका मन कभी शांत नहीं रहता, वो लगातार कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी अतीत की बातें, कभी भविष्य की चिंता, और इसी शोर में गुस्सा, चिंता और बेचैनी पैदा होती है। लेकिन अगर आप इस शोर को देखना शुरू कर दो तो धीरे धीरे ये कम होने लगता है। बस कुछ मिनट बैठो और अपने विचारों को आते जाते देखो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो। यही ध्यान की शुरुआत है। दूसरा कदम, वर्तमान में जीना सीखो। गुस्सा अक्सर अतीत से आता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, या भविष्य की चिंता से, अगर फिर ऐसा हुआ तो। लेकिन जब आप वर्तमान में होते हो तो गुस्से के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि इस पल में सब कुछ ठीक होता है। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। तीसरा कदम, अपनी पहचान को समझो। हम खुद को अपनी सोच, अपनी भावनाओं से जोड़ लेते हैं। हमें लगता है मैं गुस्से वाला इंसान हूं, लेकिन ये सच नहीं है। आप गुस्सा महसूस करते हो, लेकिन आप गुस्सा नहीं हो। जब आप ये फर्क समझ जाते हो तो गुस्सा आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। चौथा कदम, अंदर की शांति को प्राथमिकता दो। अक्सर हम बाहर की चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, पैसा, सफलता, लोगों की राय। लेकिन अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो ये सब बेकार है। जब आप अपनी शांति को सबसे ऊपर रखते हो तो आप खुद ही ऐसे फैसले लेने लगते हो जो आपको गुस्से से दूर रखते हैं। अब एक गहरी सच्चाई समझो, गुस्सा तब तक रहेगा जब तक आपका मन अशांत है, लेकिन जैसे ही अंदर शांति आ जाती है, गुस्सा अपने आप खत्म होने लगता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप बाहर की दुनिया के पीछे भागते रहोगे या अपने अंदर की शांति को खोजने का फैसला करोगे? यही वो रास्ता है जो आपको हमेशा के लिए बदल सकता है। आगे हम जानेंगे गुस्से से मुक्त जीवन कैसा होता है, और जब आप सच में शांत हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, क्योंकि अंत में यही आपकी असली मंजिल है। क्या आपने कभी कल्पना की है एक ऐसी जिंदगी की जहां छोटी छोटी बातों पर आपका मूड खराब नहीं होता, जहां कोई कुछ भी कह दे और आप अंदर से शांत ही रहते हैं? ये कोई सपना नहीं है, ये एक ऐसी अवस्था है जहां आप पहुंच सकते हैं। बुद्ध की सीख कहती है, जब मन शांत होता है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। मतलब जिंदगी बदलने के लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस आपके अंदर का नजरिया बदलना चाहिए। अब सवाल है, जब आप गुस्से से मुक्त होने लगते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं? पहला बदलाव, आप हर परिस्थिति में स्थिर रहते हो। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते थे, अब वही बातें आपको उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब आप हर चीज को गहराई से समझने लगे हो। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को देखने लगते हो, और यही स्थिरता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दूसरा बदलाव, आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। जब आप गुस्से में कम प्रतिक्रिया देते हो तो आपके शब्द भी बदल जाते हैं। आप ज्यादा समझदारी से बात करते हो, ज्यादा सुनते हो, और यही बदलाव आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। लोग आपके साथ सहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उन्हें समझेंगे, ना कि उन पर गुस्सा करेंगे। तीसरा बदलाव, आपका मन हल्का हो जाता है। गुस्सा एक बोझ है, जब आप उसे पकड़ कर रखते हो तो वो आपको अंदर से भारी बना देता है, लेकिन जब आप उसे छोड़ना सीख जाते हो तो आपका मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही सच्ची खुशी महसूस कर सकता है। चौथा बदलाव, आपके फैसले बेहतर हो जाते हैं। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन जब आपका मन शांत होता है तो आप हर चीज को साफ नजर से देख पाते हो। आप जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से निर्णय लेते हो, और यही आपके जीवन को सही दिशा देता है। अब एक गहरी बात समझो, गुस्से से मुक्त जीवन का मतलब ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब कोई भी समस्या आपको अंदर से हिला नहीं पाएगी। आप हर परिस्थिति में मजबूत रहोगे। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप वही पुराने इंसान बने रहना चाहते हो जो हर छोटी बात पर गुस्सा करता है,
या आप वो इंसान बनना चाहते हो जो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है? यही चुनाव आपकी पहचान तय करेगा। आगे हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे और समझेंगे कि आखिर गुस्से पर नियंत्रण का असली सार क्या है, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए अपना सको। क्या आपने कभी सोचा है इस पूरी यात्रा का असली लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ गुस्से को कम करना या कुछ और गहरा, कुछ और सच्चा? बुद्ध की सीख कहती है, जीवन का उद्देश्य सिर्फ समस्याओं को खत्म करना नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानना है। और आपका असली स्वरूप क्या है? शांति। गुस्सा, दुख, बेचैनी, ये सब अस्थायी हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो हमेशा रहता है वो है आपकी अंदर की शांति। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में कौन हूं? क्या मैं वही हूं जो गुस्सा करता है, या वो जो गुस्से को महसूस करता है? यही समझ इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य है। जब आप ये समझ जाते हो कि आप गुस्सा नहीं हो, आप सिर्फ गुस्से के साक्षी हो, तब एक गहरा बदलाव होता है। अब गुस्सा आएगा, लेकिन वो आपको हिला नहीं पाएगा। आप उसे देखोगे, समझोगे और जाने दोगे। यही असली आजादी है। बुद्ध कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ पा लिया। मतलब बाहर कुछ पाने की जरूरत नहीं, जब तक आप खुद को नहीं जानते। अब इस पूरी यात्रा को एक आसान तरीके से समझो। गुस्सा दुश्मन नहीं था, वो आपका शिक्षक था। हर बार जब गुस्सा आया, उसने आपको कुछ सिखाने की कोशिश की। कभी आपकी अपेक्षाओं के बारे में, कभी आपके अहंकार के बारे में, कभी आपके अंदर की बेचैनी के बारे में। और अगर आपने हर बार उससे सीख ली, तो धीरे धीरे वो खत्म हो गया। अब आप वही इंसान नहीं रहे जो हर बात पर गुस्सा करता था। अब आप वो इंसान बन गए हो जो हर परिस्थिति को समझदारी से देखता है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप इस शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हो, या इसे सिर्फ एक कहानी बनाकर छोड़ देना चाहते हो? क्योंकि सच्चाई ये है, ज्ञान सुनना आसान है, लेकिन उसे जीना ही असली चुनौती है। तो आज से, अभी से, जब भी गुस्सा आए, रुको, सांस लो और खुद को याद दिलाओ, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं शांति हूं। यही आपकी असली पहचान है, यही बुद्ध की सीख है, और यही एक ऐसा रास्ता है जो आपको हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको सच में मददगार लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सी सीख पसंद आई, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और के लिए बड़ी मदद बन सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। शांत रहिए, जागरूक रहिए।